सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट, और इसके वीडियो नंबर 4 से अपन ने शुरू किया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। पिछले वीडियो में अपन ने एल्कोहल्स की वे रिएक्शंस पढ़ी जिनमें एल्कोहल में उपस्थित OH समूह में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। वे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य पाए जाने वाले बंध का क्लीवेज होता है। आज अपन दूसरे प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रिया अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। देखिएगा, ये एल्किल समूह, ये OH, बंध का विदलन होगा R प्लस प्लस OH माइनस, इस तरह से। तो क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। अब जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन अलग अलग प्रकार के एल्कोहल हैं, उनसे क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोधनायन बनेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे CH3 CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल से बनेगा CH3 CH2 प्लस प्लस OH माइनस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, CH3 CH3 CHOH, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन से बनेगा 2 डिग्री कार्बोधनायन। यह है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और वैसे ही 3 डिग्री एल्कोहल अगर ले ले तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन से 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा। अब इसमें देखिएगा, इस 1 डिग्री कार्बोधनायन में क्या होता है, सिर्फ एक एल्किल समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। 2 डिग्री कार्बोधनायन में 2 एल्किल समूह हैं। 3 डिग्री कार्बोधनायन में 3 एल्किल समूह है जो प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव से इस कार्बन पर जो धनावेश है उसको कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेश की तरफ भेज रहे हैं, तो धनावेश का मान क्या हो जाएगा? कम। और अपन जानते हैं किसी भी आयन पर आवेश का मान जितना कम होता है, स्थायित्व उतना ज्यादा होता है। तो कौन सा वाला कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी है। तो देखिए, कार्बोकेटाइंस के स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्थायी है 3 डिग्री कार्बोधनायन। ये देखिए 3 डिग्री कार्बोधनायन है। उससे कम स्थायी है 2 डिग्री कार्बोधनायन, और उससे कम स्थायी है 1 डिग्री कार्बोधनायन। क्योंकि ये 3 एल्किल समूह ये प्लस आई प्रभाव के कारण इस कार्बन पर उपस्थित धनावेश के मान को कम कर देंगे, जबकि यहाँ पर 2 एल्किल समूह है, इसमें सिर्फ 1 एल्किल समूह ही उपस्थित है कार्बोधनायन पर।
तो ये स्थायित्व का क्रम हो गया। जो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है वो सबसे ज़्यादा बनता है। तो कौन सा वाला ज़्यादा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोनाइन ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बनेगा इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रियाएं सबसे ज़्यादा देंगे। तो इन क्रियाशीलता का जो क्रम है, एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? ये क्रियाशीलता क्रम किसमें है? COH विदलन वाली अभिक्रियाओं में। क्योंकि O और H के मध्य, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाओं में ये क्रम उल्टा था। पिछले वीडियो में आप जाके देखिएगा। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाओं में एल्कोहल्स की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाओं में यह क्रम उल्टा है। तो आपको कारण भी पता होना चाहिए कि ये इस तरह से ये क्रम क्यों है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाओं में ये क्रम इससे उल्टा क्यों है। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होगा, उन अभिक्रियाओं में एल्कोहल है वो इस क्रम से अभिक्रिया देंगे। सबसे ज़्यादा अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल देगा और सबसे कम अभिक्रिया है वो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। कारण आपके समझ में आ गया। इससे बनने वाले कार्बोनाइनों के स्थायित्व से अपन ये समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन हो रहा है, ऐसी कुछ अभिक्रियाएं ले रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन अभिक्रिया लेते हैं, उदाहरण ले रहे हैं कुछ अभिक्रियाओं के। सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए कैसे होगी हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये है एल्कोहल, ये है हैलोजन अम्ल। मैं एक सामान्य अभिक्रिया लिख रहा हूं, फिर अलग अलग उदाहरण भी लेंगे। हैलोजन अम्ल, तो एल्कोहल में से OH और हैलोजन अम्लों में से H2 के रूप में निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये अभिक्रिया अपन ने जब एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर में भी ये अभिक्रिया अपन ने देखी थी। तो हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल क्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार के अभिकारक हैं, एल्कोहल है और हैलोजन अम्ल है। इन दोनों की क्रियाशीलता का क्रम अगर अपन देखें इस अभिक्रिया में तो देखिएगा हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr और सबसे कम यहाँ पे HCl। इन 3 प्रकार के अम्लों में, क्योंकि HI बंध है वो सबसे दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाएगा। जो बंध आसानी से टूटेगा इसका मतलब वो जल्दी क्रिया करेगा। तो ये है हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम अभी देखा अपन ने, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूट रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और
सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल है, उसकी क्रियाशीलता इस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा है और 1 डिग्री एल्कोहल की सबसे कम है। अब देखिए इसी में अपन हैलोजन अम्लों में अलग अलग प्रकार के अगर अम्ल लें तो देखिए जैसे उदाहरण लें ROH प्लस HCl निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 क्या है, एक निर्जली कारक होता है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा माइनस H2O और क्या बन जाएगा RCl, एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सांद्र HCl प्लस ZnCl2 ये एक अभिक्रमक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, लुकास अभिक्रमक। लुकास अभिक्रमक, लुकास रिएजेंट इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सांद्र HCl प्लस ZnCl2 को लुकास अभिक्रमक कहते हैं। क्यों? क्योंकि लुकास अभिक्रमक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को विभेदित करने में काम में आता है। आगे अपन देखेंगे कि अगर आपको कोई यौगिक दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताओ ये प्राथमिक एल्कोहल है कि द्वितीयक एल्कोहल है कि तृतीयक एल्कोहल है, तो उसमें जो विभेदित करने की विधियां हैं उनमें से एक विधि लुकास अभिक्रमक या लुकास विधि भी है। अगर यह एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है तो निर्जलीय ZnCl2 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधा ही HCl से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड की टर्बिडिटी देता है, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है 3 डिग्री एल्कोहल की। 2 डिग्री एल्कोहल है तो लुकास अभिक्रमक के साथ क्रिया करके कुछ समय पश्चात ये क्रिया करता है, और अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो आपको अभिक्रिया कराने के लिए गर्म करना पड़ेगा। इस जो आप अभिक्रिया करा रहे हैं इस अभिक्रिया मिश्रण को गर्म करना पड़ेगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल लुकास अभिक्रमक के साथ क्रिया करेगा। तो इस तरह से आप जो 3 प्रकार के एल्कोहल हैं उनको विभेदित कर सकते हैं इस लुकास अभिक्रमक की सहायता से। ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कहते हैं ग्रोज प्रोसेस। इस अभिक्रिया का नाम है ग्रोज प्रोसेस, ग्रो प्रक्रम इसको कहते हैं। तो अभिक्रिया का तो नाम हो गया ग्रो प्रक्रम और इस अभिक्रमक का नाम क्या हो गया, लुकास अभिक्रमक। क्लियर है? अब वैसे ही देखिए आप ROH प्लस HBr, अब HBr कहाँ से आया, ये आता है NaBr प्लस H2SO4, मतलब HBr सीधा नहीं मिलाते हैं एल्कोहल के साथ, आप NaBr प्लस H2SO4 मिलाते हैं, उससे HBr बनता है। तो HBr से क्या होगा, यहाँ पे RBr बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ये NaBr प्लस H2SO4 है ना, ये बनाते हैं HBr, NaBr प्लस H2SO4, तो बनता है 2HBr प्लस Na2SO4। तो अगर आपको HBr के साथ क्रिया करवानी है तो HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सीधा नहीं डालते हैं, आप एल्कोहल के साथ क्या डालेंगे, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 डालेंगे। तो पहले सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के मध्य क्रिया होगी जो HBr बनाएगा, और HBr फिर एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। वैसे ही HI के साथ अगर क्रिया करवानी है तो आप क्या करेंगे, NaI प्लस H3PO4, NaI प्लस H3PO4 ये अभिक्रिया मिश्रण में डालेंगे तो क्या होगा, NaI प्लस H3PO4 क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, Na3PO4 प्लस I2, तो इसको मैं 2 ले लूँ तो ये हो गया 6 और ये 2, और अब देखिए इसमें क्या बन गया, यहाँ पे HI, 6 HI का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ये HI एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं और H2O निकल जाता है। तो इस तरह से आप HBr के साथ और HI के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन
होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होता है, वो है फास्फोरस ट्राइहेलाइडों के साथ अभिक्रिया। दूसरी, फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स के साथ अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस ट्राइहेलाइड के रूप में क्या क्या है, PCl3, PbR3, PI3 ये फास्फोरस ट्राइहेलाइड है। एल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, जैसे PCl3 की अभिक्रिया करवा दी मैंने, तो बनेगा RCl प्लस H3PO3, तो ये हो गया 3 और ये 3। ये अभिक्रिया भी अपन ने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जब एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था किससे, एल्कोहल से, तो उसमें भी अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी थी। ध्यान रखिएगा, चाहे PCl3 हो चाहे PCl5 हो, अगर आप किसी ऐसे यौगिक से इनकी क्रिया कराते हैं, किनकी, PCl3 और PCl5 की, तो अगर किसी यौगिक में अणु में जहां OH है वहां क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। PCl3 और PCl5 से क्रिया कराएंगे तो अब PCl3 में एल्किल क्लोराइड के साथ साथ जो सह उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। अगर PbR3 आप यहाँ पे लेंगे तो RBr बन जाएगा, और PI3 लेंगे तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण यहाँ हो जाता है। तो ये अभिक्रिया देखिए अपन एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान आ रहा है क्या, ध्यान आ रहा है आपको, ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों में ये अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, PCl5 में भी अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। जब अपने P खंड पढ़ा था तो P खंड में जब PCl5 पढ़ा तो उसमें उसके रासायनिक गुणों में अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी थी। तो इसका मतलब तीसरी बार ये अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। PCl5 क्या होगा, जहां OH है वहां क्या लग जाएगा, Cl, तो एल्किल क्लोराइड बन गया। सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, POCl3 और HCl निकल जाता है। तो एल्कोहल्स की क्रिया अगर आप PCl5 से कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, और साथ में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है वो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या है, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए PCl3 से भी एल्किल क्लोराइड बना और PCl5 से भी एल्किल क्लोराइड ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन हो रहा है। अब देखिए फोर्थ अभिक्रिया, रिएक्शन विद SOCl2, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड, और इस अभिक्रिया का नाम है डार्जेन रिएक्शन। ये अभिक्रिया भी अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ, एल्किल हैलाइडों में। तो एल्किल क्लोराइड के निर्माण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों है, देखिएगा, यह है एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया अपन SOCl2 के साथ करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, एल्किल क्लोराइड बन गया। SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवा रहे हैं, एल्किल क्लोराइड बना मुख्य उत्पाद के रूप में, और सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl बने। SO2 और HCl दोनों ही गैसीय प्रावस्था में है। देखिए मैंने ऊपर मुंह किए हुए तीर को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इसका मतलब दोनों गैस है।
तो ये गैसें उड़ जाती हैं, तो अपने को एल्किल क्लोराइड के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैसें हैं ये तो निष्कासित हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने को अच्छी मात्रा में शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, इसलिए ये एल्किल क्लोराइड के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पिरिडीन की उपस्थिति क्यों है? पिरिडीन क्षारीय है, ये भी HCl को, HCl अम्लीय है, HCl को हटाने में मदद करती है पिरिडीन, इसलिए अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। अब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं अपन एल्किल हैलाइडों में। इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते हैं, तो डार्जेन रिएक्शन के द्वारा RBr व RI नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर आपको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? थायोनिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, और अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो यहाँ लेना पड़ेगा थायोनिल आयोडाइड। थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है, SOBr2 ये अस्थायी है, और SOI2 पाया ही नहीं जाता है। तो जो अभिक्रमक अस्थायी हैं या पाए ही नहीं जाते हैं, उनकी अभिक्रिया कैसे करवाएंगे अल्कोहल के साथ? तो ये SOBr2 और SOI2 इनकी अभिक्रिया अपने अल्कोहल से नहीं करवा पाएंगे, इसलिए एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते इस अभिक्रिया के द्वारा। तो सिर्फ किसका निर्माण करेंगे? एल्किल क्लोराइड का निर्माण इसके द्वारा अपन करेंगे। क्लियर है चीज़? देखिए केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक्स है ना आपके क्लियर होनी चाहिए। हर चीज़ आप समझ के पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से याद होगा। आप अगर रटने की कोशिश करेंगे तो केमिस्ट्री, तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री बेवफा रात को रटा सुबह सफा, है ना, तो इसको थोड़ा समझ के आप पढ़िएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया देखिएगा, ROH एल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया करवाई मैंने अमोनिया के साथ। ये क्या है? अमोनिया NH3। टेम्परेचर है 583 केल्विन और निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहां से देखिए क्या होगा, H2 निकल जाएगा, क्योंकि सभी में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन ही पड़ रहे हैं, तो -H2O। ये जो H2O है ये ZnCl2 के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, मतलब इसको पृथक कर लिया जाता है, इसीलिए तो ये अभिक्रिया निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जा रही है। तो क्या बना? RNH2 एल्किल अमीन बना, एल्किल एमीन 1 डिग्री एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन फिर क्रिया करेगा एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ HNHR, ये RNH2 है, ये फिर क्रिया करेगा और फिर H2O निकलेगा -H2O और RNHR 2 डिग्री एमीन बन गया। 2 डिग्री एमीन फिर क्रिया करेगा एल्कोहल के एक अणु के साथ HN, ये 2 डिग्री एमीन है, और फिर H2O निकलेगा और क्या बन गया? RNRER 3 डिग्री एमीन बन गया। तो अगर आप 583 केल्विन तापमान पर निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। अगर आपको सिर्फ प्राथमिक अमीन बनाना है, सिर्फ प्राइमरी अमीन बनाना है, तो इस अभिक्रिया में अमोनिया को आधिक्य में लेना पड़ेगा। तो अगर आप अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो सिर्फ प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है।
और अगर आपने एल्कोहल को अधिक में ले लिया तो देखिए एल्कोहल के अणु बार बार में काम में आ रहे, तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो यह है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है अपचयन रिएक्शन। रिडक्शन। देखिएगा, एल्कोहल की क्रिया आप कराते हैं रेड P प्लस HI के साथ, तो मतलब HI इससे क्रिया करता है, तो क्या बनेगा RH प्लस H2O प्लस I2, एल्केन प्राप्त होता है। तो अगर आप एल्कोहलों का अपचयन लाल फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो उतने ही कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। इसमें देखिए वास्तव में होता क्या है, पहले एल्कोहल HI से क्रिया करता है, तो यहाँ से H2O निकला माइनस H2O और बना एल्किल आयोडाइड प्लस H2 तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एल्किल आयोडाइड बना। ये एल्किल आयोडाइड फिर HI से क्रिया करता है और RH प्लस I2 बनता है, एल्केन बनता है। तो अगर लाल फास्फोरस और HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन बनता है। तो ये थी कुछ अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन होता है। तो देखिए अब तक अपन 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 4 में अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। वीडियो नंबर 5 में अपन ने पढ़ा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो इसका एल्किल समूह है वो और OH समूह दोनों को सम्मिलित रूप से जो अभिक्रियाएं करते हैं, ये उन अभिक्रियाओं को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।